हमारा बच्चा बहुत झूठ बोलता हो, बहुत बेईमानी करता हो और बात बात में हमसे धोखा देता हो, दुनिया को भी देता हो और हमसे भी धोखा करता हो, तो हम माँ बाप है, उसको हमने जन्म दिया, उसको पाला है ना, तो हम उसके रग रग से वाकिफ है। वो कितना झूठ बोल रहा है, कितना परसेंट सच बोल रहा है, वो हमें तौलने की जरूरत नहीं है। हम उसकी आंखों से ही पढ़ लेंगे, उसके हाव भाव से ही पढ़ लेंगे। उसी तरह परमेश्वर है। हम दुनिया को उल्लू बना सकते हैं, दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उस मालिक से नहीं बोल सकते। उसने हमें धरती पर भेजा है, माँ के गर्भ में रचा है, वो हमारी हर एक हरकत को जान लेता है कि हम कितने पानी में, कितना हम सच है। चाहे हमारे सच को बाहर वाला भी कई बार यकीन नहीं करता है, चाहे हम सच्चे होते हैं, लेकिन बाहर वाला भी कई बार यकीन नहीं करता, वो प्रूफ ही मांगता रहता है। लेकिन वो मालिक कहता है कि मैं जानता हूँ तुम सच हो, मैं समय पे तुम्हारा न्याय करूंगा, तुम चिंता मत करो। मेरी लाठी बेआवाज होती है, मैं उसको तुम्हारे तरफ से लड़ूंगा। ये है यीशु मसीह। यीशु मसीह सत्य है। जहाँ हम झूठ का सहारा लेते हैं, यीशु मसीह फिर हमसे दूरी बना लेते हैं। यही हमें वो बार बार सिखाते कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, क्योंकि सत्य मैं हूँ। जब तुम मेरे रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। झूठ शॉर्टकट और कोई तरीका नहीं है कि तुम मुझे मना लोगे। जो मेरी आज्ञा है, मैं जो तुम्हें कहूँगा करने के लिए, करना पड़ेगा, करोगे तब तुम मुझे पा सकते हो। संसार में रिश्वत चलता है, भगवान के पास रिश्वत नहीं चलता। जैसे अभी बहन ने गीत गाया कि भेड़ बकरों का बलि नहीं चढ़ाया, अपना इकलौता दिया है। सबसे बड़े परमेश्वर जो है, धरती आकाश के मालिक ने यीशु मसीह बना करके, अपना बेटा बना करके धरती पर एक मैसेज देने के लिए दुनिया को भेजा कि जाओ मेरे लोगों को बचाओ, मेरे लोगों को मैसेज दो, मेरे लोग मुझसे दूर हो गए हैं, पाप बुराई और गलत कामों में चल गए हैं, मेरी आज्ञा नहीं मान रहे, सब अपनी मनमर्जी कर रहा है, जिसको जो अच्छा लग रहा है कर रहा है। इतनी पाप थी, इतनी लोगों की पाप को, गठरी को उठाने के लिए जो इतनी लोगों ने गलतियां कर दिया था, उसका क्या? तो उसके बदले में बोला कि बलि चढ़ाई जाएगी एक, जैसे आज भी कुछ जगहों पे बलि चढ़ाई जाती है, तो उस समय भी चढ़ाई जाती थी। तो परमेश्वर ने कहा कि बलि के द्वारा, गलतियों के द्वारा जब हम बलि चढ़ा देते, हमसे जब कुछ गलतियां हो जाती तो हम बलि चढ़ा देते हैं, तो वो माफी मिल जाती है। तो परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया था कि अगर तुमसे कभी गलतियां हो जाए तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन बलि चढ़ा देना, मैं माफ़ कर दूंगा। तो लोग भेड़ बकरी, इस तरह के जानवर को, कबूतर को, इस तरह बड़े और भी जानवर को बलि, बाइबल पुराने नियम में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि छोटी गलतियां हो जाए तो छोटा जानवर चढ़ाना, बड़ी गलती हो जाए तो बड़ा जानवर चढ़ाना, ताकि मैं तुझे माफ़ कर दूँ। तो लोगों ने क्या किया, अब इसी को हथियार बना लिया कि मतलब गलती करे जाओ और बलि चढ़ाए जाओ। बात को समझा नहीं। और गलती, बच्चा अगर आप बोलोगे गलती हो गया बेटा तो कोई बात नहीं, तुम सॉरी बोलोगे ना तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। तो बच्चा ने बोला अच्छा ठीक है, खाली सॉरी ही तो बोलना पड़ता है। अब बच्चा रोज गलती कर रहा है, रोज सॉरी बोल रहा है, तो आपका कहने का ये मतलब नहीं था। उसी तरह परमेश्वर का कहने का ये मतलब नहीं था। और लोगों ने बस इसी को ढकोसला बना लिया कि जितनी मर्जी गलती करो बलि चढ़ाओ माफ़ हो जाता है, जितनी मर्जी गलती करो बलि चढ़ाओ माफ़ हो जाता है, चाहे पाप कर दो किसी का। तो परमेश्वर को बुरा लगा कि मेरा ये मतलब नहीं था। और परमेश्वर के मन में आया कि मैं धरती को नष्ट कर दूं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैंने अपने हाथों से धरती को बनाया है, नष्ट करने में तकलीफ होती। कई बार हमें कई गुस्सा आता है ना कि हमने ऐसे बच्चों को क्यों जन्म दिया। जब हमारा बच्चा हमारे कहने से जब बाहर हो जाता है तो हमारे मन में आता है, लेकिन हम फिर भी अपने मन को समझाते कि नहीं, हमारा औलाद है, हम इसको समेटेंगे। उसी तरह परमेश्वर ने अपने मन को समझाया और कहा कि नहीं, हम नहीं ख़त्म करेंगे, हम एक मौका और देंगे और अपने बेटे के रूप में यीशु मसीह को भेजेंगे और मैसेज देगा लोगों को। और एंड में मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा, निर्दोष बलि चढ़ाऊंगा। इंसान के, सारे जगत के बदले में मैं एक अपने बेटे को भेजूंगा और मैसेज देगा, सिखाएगा, उसके बाद मैं उसको मार डालूंगा, मैं उसकी बलि चढ़ा दूंगा और सब लोगों का पाप माफ हो जाएगा जो इसके ऊपर विश्वास कर लेगा कि मैंने उसको भेजा है।
तो जैसे गीत में गा के भेड़ बकरों का बलि नहीं चढ़ाया, परमेश्वर ने अपना इकलौता निर्दोष बेटे को बलि चढ़ाया हम सब के लिए, कि हम सब ने जो पाप किया ना, पाप के कारण धरती पे दुख, बीमारी और चिंता आती है। तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि जो कोई विश्वास करेगा ना कि परमेश्वर मेरा पाप के लिए बलि आपने चढ़ा दिया है, अगर हम विश्वास करेंगे कि हमारे पाप, हमारी गलतियां जो हमसे कुछ हुई हैं, हमारे बाप दादा से आए, श्राप आया हमारे जीवन में, कभी कोई कुछ असगद बोल देता है, किसी की बात लग जाती है, कोई जादू टोना कर देता है, तो सच में वो हमारे जीवन में काम करता है। जैसे हम किसी का आशीर्वाद देते हैं तो उसके जीवन में फल लाता है, उसी तरह श्राप भी हमारे जीवन में फल लाता है। तो जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और कहते हैं प्रभु सब मेरा माफ कर दो, अब जो भी बीता हमारे साथ, जो भी बुरा दिन बीता अब माफ कर दो, मैं विश्वास करता हूँ हमारे लिए बलि चढ़ गया, अब हमें कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई भेड़ बकरी की लहू बहाने की जरूरत नहीं। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह ने के रूप में आपने मेरे लिए बलि दे दिया है, अब मेरा सारा दुख कष्ट सब ले लो। जब माफ़ी हो गया है, सजा ही नहीं है, तो फिर आप मुझे छुटकारा भी दो, मेरे घर से गरीबी भी हटाओ, मेरे घर से बीमारी भी हटाओ, मेरे जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं है उसे आज्ञाकारी भी बनाओ, जो बच्चे मेरे सक्सेस नहीं हो रहे उसको सक्सेस भी करो। तो इस सब कुछ हम इस बाउंड्री में आ जाते हैं सिर्फ एक चीज़ से, कि ट्रस्ट करने से। और ट्रस्ट हम कहने से नहीं करेंगे, हम जानने से करेंगे, हम जानने से करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने बोला आप कर लो, आप खुद परखो, आप खुद जानो यीशु मसीह को। तो जानने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बाइबल पढ़ो, सरल भाषा में, बहुत सारे भाषा में अवेलेबल है, आप जिस भाषा में उसको पढ़ सकते हो उसको पढ़ो और समझो कि क्या जो लिखा है, सेम वर्ड लिखा है, किसी भी भाषा में इसको ट्रांसलेट करेगा तो सेम वर्ड ही रहेगा, बस उसको आसान भाषा में कर दिया गया कि जहाँ के स्टेट के लोग हैं उसको आसानी से उस भाषा में पढ़ सके। और जब हम खुद पढ़ेंगे और फिर हम परखेंगे कि जो यीशु मसीह बोल रहा है, जो उन्होंने किया, क्या सच में, क्या वो सच है, उनकी एक एक शब्द को हम तोलेंगे। हम पढ़ते नहीं जाएंगे, हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर मेडिटेशन करेंगे, मनन करेंगे। क्या इन्होंने यूँ क्यों मना किया, ये क्यों मना किया, अच्छा ये क्यों करने के बोल रही, ये क्यों करने को बोल रही, इससे क्या बेनिफिट होगा हमारा। जब हम इस तरह से पढ़ने लग जाते हैं तो हमें फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर गवाहियाँ और रिजल्ट हमारे लाइफ में ऑटोमेटिक आता है। अगर किसी को पैसा कमाना हो ना, तो पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, एक सबसे आसान तरीका है, हम अगर स्टडी करें तो पैसा हमारे पीछे आएगा। हमें लगता है दिमाग में कि हम पढ़ेंगे तो पैसा कैसे आएगा, नहीं आएगा। अगर आप ज्ञान हासिल कर लो तो फिर आपके पीछे पैसा आएगा, आपके पास वो नॉलेज हो जाएगा कि वो नॉलेज की आपकी वैल्यू होगी, और वो नॉलेज को खरीदने वाले बड़े बड़े लोग आपकी वैल्यू लगाएंगे और आपकी कीमत लगाकर आपको रखेंगे। उसी तरह यीशु मसीह कहते कि जब तुम इसको जानोगे, मेरी वैल्यू को जानोगे, मेरे वचन को जानोगे, तो तुम्हारी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम जो मांगोगे वो मैं देने लग जाऊंगा। जब तुम पवित्र हो जाओगे, मेरी आज्ञा में आ जाओगे, सत्य में आ जाओगे। झूठ के कारण हमारे जीवन में गवाहियाँ रुकी होती हैं, पाप के कारण हमारे जीवन में गवाहियाँ रुकी होती हैं। जरूरी नहीं कि सारा पाप हमसे हुआ हो। जैसे बाप दादाओं की संपत्ति पे हम अधिकार जमाते हैं ना, कि वो हमारा भी हिस्सा होगा, हमारा भी हिस्सा होगा, बाप दादा चाहे मर गया है लेकिन हम उसके संपत्ति पे दावा करते हैं ना, उसी तरह परमेश्वर कहते हैं जब उनसे जो कुछ गलतियां हुई उसके ऊपर भी तुम्हारा दावा होता है। तुम मांगो चाहे नहीं मांगो, मैं ऑटोमेटिक दूंगा, मैं ऑटोमेटिक दूंगा, क्योंकि वो कहाँ जाएगा। इसके वजह से भी हमारे जीवन में आ जाता है। तो जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो सब ब्रेक हो जाता है, सब ब्रेक हो जाता है। आइए हम बाइबल से एक वचन निकालते हैं। यूहन्ना की किताब उसके 14 अध्याय, पेज नंबर 153 का मार्ग। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में
बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनमें भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझ से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आमीन। कि आप बार बार कहते हो कि मुझे पिता ने भेजा, परमेश्वर ने भेजा, भगवान ने भेजा, तो मुझे दिखाओ अपने पिता को, कैसा है, हम भी देखना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने समझाया, क्या करोगे पिता को देख के? अगर हमारे पास भगवान आ जाए, हम क्या करेंगे भगवान आ जाए तो? बहुत सारे लोगों की लालसा है कि भगवान हमें मिल जाए, भगवान हमें मिल जाए। तो भगवान हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या करोगे मिलके, मुझे बताओ, क्या किस बात की लालसा है तुम, क्या क्यों अपॉइंटमेंट मुझसे लेना चाहते हो? अगर हम किसी बड़ी मिनिस्टर से या किसी बड़े आदमी से मिलना चाहते हैं तो वो हमसे पूछेगा, क्या काम है बताओ, मैं क्यों आपसे मिलूँ? वो इतना फ्री तो नहीं है ना कि किसी से भी मिल रहा है, जब कभी भी मिल रहा है, कोई भी उसके पास चला गया, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना, क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं। तो उसी तरह परमेश्वर भी हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या देखना चाहते हो परमेश्वर में, क्यों मुलाकात करना चाहते हो, मैं बताओ। यीशु मसीह ने जो क्वेश्चन किया उन लोगों से कि हम पिता को देखकर क्या करेंगे, हम भगवान को देखकर क्या करेंगे? हम वही चीज मांगेंगे ना संसार की, कि परमेश्वर हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास औलाद नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम रोग में परेशान हैं, हमारे पास बहुत चिंता है। हम यही समस्या का हल करवाएंगे ना उनसे, क्योंकि हम धरती पे रह रहे हैं। तो हमारी बेसिक समस्या यही है, हमारी बेसिक समस्या यही है। तो यीशु मसीह ने यही बेसिक समस्या का तो हल किया। आप यीशु मसीह की फिल्म देखेंगे या पूरी बाइबल को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह धरती पे आके यही समस्या का तो हल किया। तो वही यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या तुमने मुझे देखा तो पिता को देखा। परमेश्वर से भी तुम यही मांगते, मैंने भी वही किया उनकी तरफ से। उन्होंने मुझे भेजा कि जाओ मेरे लोगों को जो दुख में है उसको सुख में करो, जो अंधे हैं उसको आंखें दो, जो लंगड़े हैं उसको चलाओ, ताकि दिखाओ कि परमेश्वर तुम्हारे बीच आ गया है, तुम्हारे दुखों को दर्दों को लेने। मसीहा वर्ड का मतलब ये होता है कि मसीह आ गया, अब तुम्हारे जीवन में दुख और तकलीफ नहीं रहने वाला है। ये धर्म नहीं है, ये धर्म बदलना नहीं है। मसीहा का मतलब होता है कि आपका एक हेल्पर आ गया है। आप दुख में परेशानी में एक रस्सी से बांधा हुआ गाय कभी नहीं खुल सकता, उसको एक हेल्पर चाहिए।
वो जितना मर्जी रंभा के रह जाए, उसको इतनी बुद्धि नहीं है कि वो पैर से रस्सी को खोल ले और आजाद होके भाग जाए। वो नहीं भाग सकता, उसको एक हेल्पर की जरूरत है। और जब उसको हेल्पर आएगा ना, तो आसानी से उसकी रस्सी को खोल देगा और वो आजाद हो जाएगा। उसी तरह इंसान है, तराई तराई कर रहा है, एक मसीहा की जरूरत है इंसान को। और वो जब आता है तो उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम स्मूथली निकाल देता है, उसके स्वभाव को जानने के कारण, उसके ऊपर चलने के कारण, उसके ऊपर विश्वास करने के कारण, उसके ऊपर बढ़ते रहने के कारण। तो वही यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। ये यहाँ पे उनके एक चेले का नाम जिक्र किया गया है, थोमा। जो थोमा था ना, वो बहुत शक्की था। कुछ लोग होते हैं ना कि बाल का खाल उधेड़ देते हैं, खुद पूरा जजमेंट करते हैं, जब तक खुद श्योर नहीं हो जाते यकीन नहीं करते। वैसे में उनका एक चेला था, उनका नाम था थोमा। वो जल्दी यकीन नहीं करता था। यीशु मसीह उनके साथ रह रहे थे, उनका वो चेला था, फिर भी उनको यकीन नहीं होता था। बहुत सारे सवाल करते थे, बातें करते थे यीशु मसीह से। और ये वही थोमा है जो हमारे देश इंडिया में आए थे, केरला के साइड में वो आए थे। यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद सब चेलों बंट गए थे, इधर उधर सुसमाचार सुनाने गए थे। तो 12 चेले थे यीशु मसीह के, उनमें से एक चेले का नाम थोमा था, और जो हमारे इंडिया में आए थे करीब, जो अभी सन 2025 चल रही है, तो करीब 70 या 80 के दशक में आए थे। यीशु मसीह के डेथ के बाद यीशु मसीह फिर से जी उठे, और यीशु मसीह ने कहा कि जाओ जगत के छोर तक मेरे गवाह बनाओ, क्योंकि तुमने उस सच को जान लिया है। तुम सबको जीवन में मैंने छुटकारा दिया, अब मेरे छोर तक गवाह बनाओ। मेरे छोर तक लोग बैठे हुए, मेरे दुनिया के छोर तक, पृथ्वी के छोर तक मेरे बच्चे हैं, सबको आज़ाद करके आओ, सबके जीवन में मसीहा बन के जाओ। ये वही थोमा थे। लोगों को लगता है कि अंग्रेज आने के बाद हमारे देश में यीशु मसीह का प्रचार हुआ, हम यीशु मसीह के बारे में जाने। ऐसा नहीं है। हम लोग भी सपोर्ट करते हैं कि वो बुरे लोग थे, अच्छे नहीं थे। यीशु मसीह उसका सपोर्ट नहीं करता। लोगों ने दिमाग में बिठाया कि ये अंग्रेज का भगवान है, ये ऐसे होते हैं यीशु मसीह के मानने वाले लोग। वो गलत मैसेज दे गया। यीशु मसीह ऐसे नहीं है, ऐसे का सपोर्ट यीशु मसीह नहीं करते। अगर मैं प्रभु में हूँ और मैं प्रभु प्रभु करती हूँ और साथ में मैं कोई चोरी करूँ या कुछ करूँ, तो दिखाने के लिए तो मैं लोगों के प्रभाव गलत डाल रही हूँ ना, लेकिन मैं कह रही हूँ लोगों को मैं प्रभु की भी हूँ, लेकिन मैं एक साथ गलत काम भी कर रही हूँ। वो जुल्म कर रहे थे, वो अत्याचार कर रहे थे लोगों के साथ, जो भी बुरा व्यवहार कर रहे थे, तब तो हम नहीं जानते, लेकिन हम कथा कहानियाँ सुने हैं, है ना। सो यीशु मसीह को उन्होंने गलत प्रेजेंट कर दिया। ऐसा नहीं है यीशु मसीह।